हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ में हम कल आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाए थे और आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक सेल यानी जो यूकैरियोटिक वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यू का मतलब होता है प्रू और जो कैरियोटिक वर्ड है ये कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस, यानी जिस सेल में केंद्रक पाया जाए, न्यूक्लियस पाया जाए, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर पाया जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं और उसके बाद में फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर बाउंड्री वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। आउटर बाउंड्री वॉल है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सेल का बाहरी लेयर, ऐसा मेम्ब्रेन जो इसे घेरने का काम करे, इसे सराउंड करे, तो वो होता है आउटर बाउंड्री वॉल। आउटर बाउंड्री वॉल को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल सेल वॉल आर एब्सेंट। ये एब्सेंट होता है, यानी मीन्स प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपरी सतह पे सेल वॉल होता है जो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हम बात करते हैं इसी तरह दूसरा जो भाग है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म यानी सेल में पाए जाने वाले पूरे लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और नेक्स्ट न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है या जो सबस्टेंस पाए जाते हैं उन्हें हम जो है न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मीन्स केवल लिक्विड्स, और उसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है यानी उसमें कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सबस्टेंस पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर एक एक्टोप्लाज्म, यानी जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में लिक्विड्स पाए जाते हैं, या बाहरी साइड में आउटर लेयर के पास जो सबस्टेंस पाए जाते हैं या लिक्विड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस और एक्टोप्लाज्म के बीच के स्पेस में जो लिक्विड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, है ना। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, इस तरह से साइटोप्लाज्म के ही दो भाग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के, तो इसमें नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और लिविंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में जैसे आयंस, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं। इसके अलावा अगर लिविंग की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम
लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी आप लोग भी जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ट्रू न्यूक्लियर है ना, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमैटिन मटेरियल होता है, यानी मीन्स क्रोमोसोमल मटेरियल जो इसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम करता है। मीन्स आप जिसे कहते हो जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल, अगर कहा जाए ट्रू रूप में तो डीएनए, यानी मीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसीलिए हम इसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए के संरचना में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है जो न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो पूरी तरह से ट्रू होते हैं, इसीलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू।